नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है। जी हां, डीके शिव कुमार नहीं बल्कि सिद्धरमैया पर मुहर लगी है। सिद्धरमैया को अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि सिद्धरमैया का चुनाव अब कांग्रेस पार्टी में क्या उथल पुथल मचा सकता है। तो अजय जी, सिद्धरमैया पर मुहर लग चुकी है, अब वो मुख्यमंत्री होंगे, तो डीके शिव कुमार की क्या नाराजगी का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली करना पड़ेगा। हकीकत यह है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी से सिद्धरमैया जी मिले हैं, कुछ विधायकों को लेकर के गए, डीके शिव कुमार भी मिले हैं। और आपको बता रहे हैं, उनके साथ डीके शिव कुमार के साथ हकीकत ये है, उनके साथ विधायक ज़्यादा हैं और ये गलत र्यूमर दी जा रही कि सिद्धरमैया के साथ ज़्यादा हैं। दूसरा यह है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है खड़गे जी से कि सिद्धरमैया जी सत्ता उनको सुख, वो सत्ता के लोभी हैं और उनके उस समय भी उनके बनने की नहीं थी, मगर उनकी जिद की वजह से अब वो वहाँ पे बहुमत में नहीं थे। जब कांग्रेस आई थी तब भी उनको बनाया गया था, सब लोगों ने सपोर्ट कर दिया था कि उनकी इच्छा ज़बरदस्ती, वो सत्ता सुख भोग चुके हैं और बुजुर्ग हो गए, एक एज हो गई, उसके बाद उनकी और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2019 में जिस समय कुमार स्वामी की सरकार गिर रही थी तो मैंने सारे विधायकों को सब वो किया, मैंने दल बदल बचाया। इसके अलावा जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी पायलट के उसमें, तो मैंने सभी एमएलए को बेंगलोर में ला करके, तब से मैं लगातार खर्च कर रहा हूँ और पार्टी को जी जान से तन मन धन से दिया है और मैंने नुकसान उठाया है बहुत। सिद्धरमैया ने कोई नुकसान नहीं उठाया। हकीकत ये है कि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात बता देना, जो मतदान हुआ है उसमें शिव कुमार के ज़्यादा हैं, डीके शिव कुमार के, और ये गलत चीज़ उड़ाई जा रही है सेंट्रल से। दूसरा ये है कि सिद्धरमैया के उसमें कम है, मोस्टली कांग्रेसी विधायक उनके साथ हैं। तीसरा, यानी आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई सहमति से फैसला नहीं हुआ है कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, सिद्धरमैया जी सियासती हैं, राजनीतिक हैं, उनके जनता दल में भी संबंध हैं, उनके बीजेपी में भी, उनके सब जगह हैं। और इस पे एक राजनीति अभी और हो रही है कि सिद्धरमैया जी ने ये उड़ा रखा है कि उनको वो उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे वो, और आपको बताना है कि उनके ऊपर वास्तव में जांच के हैं, मगर सिद्धरमैया जी पे भी हैं। मगर सिद्धरमैया जी की जो इमेज है डीके शिव कुमार जी की, डीके शिव कुमार जी ने अपना तन मन कई करोड़ रुपए का नुकसान उठाया, लगातार वो पैसा पे पैसा खर्च कर रहे हैं। अब हकीकत है कि डीके शिव कुमार का बिजनेस लॉस बहुत हुआ, लगभग इस दौरान में 400 करोड़ रुपया लगा होगा। कांग्रेस को पाला है सन 18 से लेकर के अभी तक 19 से लेकर, ये है डीके शिव कुमार का, उन्होंने खड़गे से साफ कह दिया। और उनके उसमें घर के बाहर एमएलए खड़े हैं डीके शिव कुमार जी, उनके भाई भी सुरेश, और यहाँ पर भी एमएलए आए, और डीके शिव कुमार जी अभी खामोश थे। दूसरी आपको बात बता दें, एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी फाइल खुलवाई जा रही सिद्धरमैया के जरिए। और आपको बता दें, कांग्रेस की हिस्ट्री बता देना, नेहरू जी कभी प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, इसके पहले भी सरदार पटेल चुने गए थे, नेहरू जी को वोट नहीं मिला था, मगर नेहरू जी ज़बरदस्ती बने थे महात्मा गांधी जी को ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करके। दूसरी आपको बता दें, नेहरू जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, इनको गांधी जी के उससे बनाया गया। नेहरू जी को राजर्षि टंडन ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हरा दिया था। और आपको बता रहे हैं, मगर ये कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा कि ये हमेशा कभी भी कोई निर्णय विधानसभा के विधायकों नहीं किया, दिल्ली करती। आला कमान तय करेगा कि कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बनेंगे या राजेश पायलट बनेंगे, हैं, ये आला कमान तय करेगा। गहलोत बनेंगे या राजेश पायलट, सिंधिया बनेंगे, ये आला कमान। यानी आप साफ कह रहे हैं कि विधायकों के हाथ में कुछ नहीं है, सब आला कमान के हाथ में है। लेकिन आला कमान का ये चुनाव कांग्रेस को आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकता है। मेरा सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि डीके शिव कुमार इस पक्ष में थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी जाए सत्ता, उसके लिए वो सहमति जता रहे थे, लेकिन सिद्धरमैया के साथ वो नहीं थे। तो यही एक कहीं ना कहीं वजह अब बन सकती है, कांग्रेस में फूट पड़ सकती है कर्नाटक में।
कांग्रेस में आज नहीं तो कल निश्चित होगा, ये आप देख लीजिएगा। संभव ये है कि इन दोनों में से कोई केंद्र में मंत्री हो। अगर सिद्धरमैया को नहीं बनाया जाए, सिद्धरमैया जी के बहुत अच्छे टर्म्स हैं। बोम्मई, सिद्धरमैया और वो कुमार स्वामी तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक साथ रहें, एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक पार्टी के। आज भी वो समाजवादी हैं, आज भी वो जनता दल के वो हैं, उनके संबंध बहुत बढ़िया। अगर सिद्धरमैया को नहीं बनाया गया तो सिद्धरमैया बाद में विद्रोह करेंगे, और वैसे भी सिद्धरमैया अगर बन गए तो आगे चल के विरोध करेंगे। अगर डीके शिवकुमार को नहीं बनाया गया तो सिद्धरमैया का चुनाव हो चुका है, वो तो अब मुख्यमंत्री बनेंगे ही, और डीके शिव कुमार का क्या होगा ये बड़ा सवाल है। कैसे उन्हें मनाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस उन्हें क्या करेगी, लालच देगी कि ऐसा है कि मैं आपको गृह विभाग और कई विभाग दे देना। जहाँ तक डीके शिवकुमार जो हैं, उन्होंने कह भी दिया है खड़गे जी से, मैं एमएलए बनना पसंद करूँ। सिद्धरमैया को इन्होंने वॉक ओवर दे दिया, उसकी वजह है सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी सिद्धरमैया जी को चाहते। उस समय भी कतई भी सिद्धरमैया जी नहीं बन रहे थे, सोनिया गांधी ने उनको ओके किया था, इसके पहले जब बने थे तो सोनिया जी ने। और आपको बता रहे खड़गे जी की पोजीशन है, खड़गे जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे हैं। खड़गे जी की चल नहीं रही है, वो यस मैन है। जितना सोनिया जी कहेंगी वही, कुछ भी को निकालने का हक सोनिया जी को है, इनको नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ, ये अध्यक्ष बन गए, पता चला सोनिया जी का लेटर गया, किसी को नॉमिनेट कर दिया, किसी को कर दिया। मेरा एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने एक कांग्रेसी होने के नाते शुरू से ही इस पूरे चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आंसू भी बहाए थे। जब जीते थे तो भावुक भी नजर आए थे, लेकिन ये पूरा फैसला तो उनके पक्ष में गया ही नहीं। और क्या अब डीके शिव कुमार के बगावती तेवर जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें रियलिटी ये है कि सिद्धरमैया जी बहुत बड़े सियासती हैं और सियासत की बहुत अच्छी नॉलेज। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की जो सबसे दुखती रख थी, जिसके लिए सोनिया गांधी दिन रात किए हुए हैं, राहुल गांधी दिन रात किए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा आपने जीत की बधाई या कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी वो देश के बेहतर प्रधानमंत्री होंगे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये कह के उन्होंने राहुल को तोड़ लिया, सोनिया जी को तोड़ लिया। सोनिया जी सिर्फ इसलिए मेहनत करती हैं कि राहुल बन जाए, राहुल इसीलिए सब जगह पदयात्रा, और उन्होंने उनका मन तोड़ लिया। जब उन्होंने देखा डीके शिवकुमार जी ने इन्होंने हमसे बड़ा ड्रामा कर दिया, तो डीके शिवकुमार जी ने क्या किया, इमोशनली रोने लगे। रो करके ये कहा कि जीत सबकी है, मगर दोनों में अंतर है। उनकी जो है वो एक चाटुकारिता है सिद्धरमैया जी की। डीके शिवकुमार ने सबसे पहले कहा सब कार्यकर्ताओं इनकी है। और आप याद रखिएगा कि डीके कोई भी निर्णय कभी भी कांग्रेस पार्टी में विधायक नहीं कर पाते। जो निर्णय होगा दिल्ली में होगा, जो निर्णय होगा सोनिया जी करेंगी और वो करेंगी। यही एक वजह थी विश्वकर्मा के लिए, इसीलिए बाहर चले गए कांग्रेस से काफ़ी लोग। ये कांग्रेस में टूटन होगी, ये भी नोट कर लीजिए। ये भी संभव है कि अविश्वास प्रस्ताव 2-3 महीने में हो सकता, कोई एक बने फिर दूसरा बने, मगर 2024 की 15 अगस्त को झंडारोहण जो है वहाँ कोई और करेगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को लेकर ये चुनाव कर लिया है कि सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अजय जी का ये कहना है कि दरअसल कांग्रेस में आने वाले वक्त में एक बड़ी टूटन देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीके शिव कुमार की नाराजगी का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।